हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास के साथ। 12th क्लास प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कंप्लीट किया था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। सो वो था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था। सो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख ले। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 और उसका इंट्रोडक्शन। सो आज की टोटली क्लास रहेगी हमारी इंट्रोडक्शन बेस। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के साथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स या बात की जाए कि टोटल जो इकोनॉमिक होती है, हम जो टोटल इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं उनको 2 ब्रांचेज के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, अब ये 2 ब्रांचेज की जो हम बात करेंगे, ये होती है, फर्स्ट होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स कि स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से एक इकोनॉमिक मतलब एक जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसका क्या इफेक्ट आता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। लाइक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर कब सेटिस्फाई होगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कि प्रोड्यूसर कब सेटिस्फाइड होगा, कि वो कब मानेगा कि उसने मैक्सिमम सेल की है। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। अब प्रोडक्ट का प्राइस ऐसे तो नहीं होता कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर देते हैं, वो एक इंडिविजुअल कस्टमर को ध्यान में रखते ही प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हैं। वो साथ के साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि मैंने कितना लगाया है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ऐसा भी नहीं करते कि वो खुद को लॉस करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वो बस खाली कस्टमर को माइंड में रख के चलते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर नीड वे प्रोडक्ट को बनाते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर नीड वो प्राइस को फिक्स करते हैं। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो प्राइस थ्योरी भी कहलाता है। सेकेंड नेम पूछा जाए आपसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। क्लियर है? सो आगे बात करें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने स्टडी की थी खाली एक पर्सन के बिहेवियर के बारे में। यहां पर हम स्टडी करेंगे कि एज होल की पूरी इकोनॉमी को उठा के लेके चलेंगे, हम देखेंगे उसके हर एक फैक्टर को स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। एग्जाम्पल हो जाएगा कि नेशनल इनकम, कि एक कंट्री के पास कितनी इनकम है टोटल, कहाँ कहाँ से उसके पास पैसा आता है। एग्रीगेट डिमांड, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने खाली कस्टमर की डिमांड को देखा था, यहां देखेंगे हम बहुत सारे कस्टमर या बहुत सारी मार्केट की डिमांड को। ठीक है, एक कंट्री की डिमांड देखी जाती है यहाँ। क्लियर है? इसी तरीके से जो डिमांड कंट्री की देखी जाती है, यहाँ पर टोटल सप्लाई देखी जाती है। ठीक है, जनरली प्राइस लेवल कितना है। जनरली प्राइस लेवल का मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन पे उसका प्राइस का क्या इफेक्ट होगा वो नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि जो प्राइस फिक्स किया है क्या वो अकॉर्डिंग टू कंट्री है या नहीं, कहीं हम लॉस के अंदर तो नहीं किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन मीन्स कि प्राइस लेवल कितना है। क्लियर है? इसीलिए कहा जाता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो थ्योरी ऑफ इनकम या एम्प्लॉयमेंट होता है। थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो जाएगा एक कंट्री के अंदर टोटल इनकम कितनी है, कहाँ कहाँ से पैसा आता है और लोगों के पास रोजगार के साधन कितने हैं। ये आज स्टडी करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ओके, सो अगर हम बात करें इकोनॉमी होता क्या है। इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हम पीपल ये देखते हैं कि पीपल कितना अर्न करते हैं अपने लाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने लाइवलीहुड को सेटिस्फाई करने के लिए। अब लाइवलीहुड के अंदर सेटिस्फेक्शन कैसे देखेंगे कि उनकी कितनी वांट्स है, कितनी वांट्स सेटिस्फाइड हो पाई है। अर्न अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि वो प्रोडक्शन करके, कंजम्पशन करके और पैसे को इन्वेस्ट करके और एक्सचेंज करके क्या उसकी वांट्स कंप्लीट हो पाती हैं, क्या उसकी वांट्स
फुलफिल हो पाती हैं। क्लियर है? यही देखा जाता है, एक इकोनॉमी के अंदर स्टडी किया जाता है। सेकंड, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज होती हैं जब हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं। मीन्स किसी भी कस्टमर की अगर जितने भी उसकी वेरियस वांट्स हैं उनमें से कुछ ही वांट्स अगर सेटिस्फाइड हो पाती है तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाता है। जब एक इंडिविजुअल अगर उसकी वांट्स फुली सेटिस्फाइड नहीं होती, दैट्स मीन इकोनॉमी प्रॉब्लम अराइजेज होंगी कंट्री के अंदर। क्लियर है? सो बात करें कि अगर जो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, अगर एक पर्सन की उसकी जितने भी वांट्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाती, तो उनके कारण क्या होते हैं? एक तो कारण होता है कि जो इंसान होता है ना, उसकी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है, हद से ज्यादा उसकी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती। सेकंड कॉज होता है कि उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, कुछ ही होते हैं, इच्छाओं के अकॉर्डिंग उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। थर्ड, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनका अल्टरनेट यूज, मतलब एक जगह पर दूसरे रिसोर्सेज को एक काम के लिए वो दो तीन रिसोर्सेज को यूज कर लेते हैं। सो प्रॉपरली जहां पर नीड होती है रिसोर्स की वहां यूज नहीं हो पाता। ये होते हैं मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। इसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें स्टूडेंट्स। जो आपके डाउट है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट्स के लिए एक डाउट क्लियरिंग क्लास रख लेंगे हम। क्लासेज कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे क्लास तो स्टूडेंट्स लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि जिस तरीके से आपको क्लासेस का बेनिफिट मिल रहा है उसी तरीके से अदर स्टूडेंट्स को भी मिल सके। सो स्टूडेंट्स, क्लासेज के देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।